जीरो ट्रेड सेटअप बनाने हैं तो 24,700 के आसपास से कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो या फिर 24,825 के ऊपर कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी गाइस हमने आपको बताया था एग्जैक्टली मार्केट में वही देखने को मिला है। जो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट्स मिली हैं सेम वही हुआ है। गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले आप देख सकते हो आज हुआ क्या। गैप डाउन हुई है मार्केट, थोड़ा बहुत 50 पॉइंट के नीचे आसपास गैप डाउन हुई है। आपकी मार्केट खुली थी 24,788 पे, आज का ओपन है। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो खुलते ही सबसे पहले ग्रीन कैंडल्स बना बना के मार्केट कहां चली गई, 24,950 के आसपास, ऑलमोस्ट यहां से 150 पॉइंट्स ऊपर। उसके बाद गाइस देखोगे आपको एक शार्प गिरावट देखने को मिली है। अब गाइस यहाँ पे क्या है ये आपको कोई भी बता देगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि रिटेलर्स कैसे ट्रैप हुए हैं। गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको आजकल का सबसे पहले सिनेरियो देखो क्या चल रहा है। बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ, एक सिनेरियो चल रहा है ईरान और इजराइल का, ठीक है। इस जब वॉर का सिनेरियो बन रहा है तो लोगों के अंदर क्या है, फियर है। फियर किस चीज का है कि मार्केट में फॉल आ जाएगा, ठीक है। अब फॉल आ जाएगा, लोग क्या करेंगे, इसको पहले से प्रेडिक्ट करना शुरू करेंगे कि चलो सेल कर दो, सेल कर दो, नीचे चली जाएगी मार्केट, नीचे चली जाएगी। लेकिन आपको पता है जिस दिन ईरान और इजराइल की वॉर की कहानी आई थी उस दिन आपको 400 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिला और वहां से लेके अभी तक मार्केट ऊपर है, ठीक है। अभी तक मार्केट ऊपर है, आप वहां से देख सकते हो 24,500 पे खुली थी और आज भी मार्केट 24,800 पे है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे गाइस, अगर आपको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या चल रहा है। यहाँ पे मार्केट इधर खुल के यहाँ से यहाँ तक पहुंची है 24,950, ऑलमोस्ट 25,000, और वहां से आप देखोगे 200-250 पॉइंट की ऊपर से गिरावट है। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे ना तो ये एक लो है, ये एक हाई है, और अभी ना ये एक हाइयर लो है। अगर मार्केट कल हाइयर हाई बनाना शुरू कर जाए तो आप समझ लेना कल की जो एक्सपायरी है वो कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर बाय चांस नॉर्मल रहता है, सब कुछ न्यूट्रल रहता है, तो यहां से एक ही चीज कंटिन्यू होनी है, ये हाइयर हाई की फॉर्मेशन। जब मार्केट यहां पहुंची थी मैंने आपको क्या बोला था, इसी दिन मैंने आपको क्या बोल दिया था कि अब आने वाले दिनों में अगर करेक्शन हो जाए तो हो जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 500 पॉइंट नीचे से उठ चुकी है। यहां से अगर 50-60% की भी करेक्शन होगी तो उसको एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। और आपको लेवल याद होगा तो 24,700 के आसपास बोला था, एग्जैक्टली वही हुआ है। लेकिन आज अगर आप इंट्राडे देखोगे ना गाइस, आज ना सीखने को आपको बहुत मिलेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आज हुआ क्या है। गाइस सबसे पहले आप देख सकते हो कल का सिनेरियो। पहले कल की चीज देखो, कल वीडियो नहीं बनाई थी। कल क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है और खुलते ही नीचे आई है। तो जो भी लोग फियर से डरे हुए थे कि मार्केट नीचे गिर सकती है, उनको ना यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि मार्केट अब पक्का कल नीचे गिरेगी। और आज देखो क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। गिफ्ट निफ्टी ना फ्लैट थी 9 बजे के आसपास, 20 पॉइंट नीचे थी, लेकिन 50 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी। इससे क्या हुआ, जो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो पक्का मार्केट नीचे गिरेगी। लेकिन मार्केट ने क्या करा, खुलते ही सारी रिकवरी, जो भी यहाँ पे इस लेवल पे शॉर्ट करके बैठा है, इस लेवल पे शॉर्ट करके बैठा है, इस लेवल पे शॉर्ट करके बैठा है, कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस लगाए होंगे, वो सारे यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए और यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। और गाइस इसी व्यू से ना कल हमने 24,850 की ही कॉल ऑप्शन हीरो जीरो बीटीएसटी में दे रखी थी। 85 रुपीज से 165 का हाई है और 160 हमारा टारगेट था, बिल्कुल फाइनल टारगेट हिट हुआ है। और वहीं उसी के बाद से जो है मार्केट नीचे गिरी। फिर हमने ये वाली मूव मिस करी है, क्योंकि गाइस सीधी सी बात है, हर बार हाई नहीं कैच कर सकते, हर बार लो नहीं कैच कर सकते। बीच में व्यू हमारा यहाँ पे बियरिश हुआ था, इधर हमने पुट ऑप्शन दिया और कहीं ना कहीं जो हमारा पुट ऑप्शन था 24,900 की पुट 113 रुपए से 178 का हाई लगाती है इस फॉल में। अब इसके पीछे का अगर आपको लॉजिक जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे क्या हुआ देखो, जब मार्केट में एक अपमूव आ गई, लोग क्या करते हैं, फिबोनाची लगा लेते हैं, ठीक है। सब फिबोनाची लगा लेते हैं, फिबोनाची लगा लिया, 50% से 60% वाला लेवल मार्क कर लिया और एग्जैक्टली वहीं से बाउंस आया। ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दिखाया था। अब ये बाउंस देख के ना बहुत सारे बायर्स जो हैं वो इसमें घुस जाते हैं। अब उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट उसके भी नीचे जा सकती है। तो जब उसके नीचे जा रही थी तो समझ आ गया था कि इनको ट्रैप कर सकते हैं। फिर यहाँ कहीं पे हमने पुट ऑप्शन दी और यहाँ से हमको ये वाली जो मूव है हमने कैच करी। और उसके बाद गाइस सिर्फ और सिर्फ मार्केट साइडवेज हुई है। गाइस अगर आपको याद होगा तो मैंने कल ही अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको एक मार्केट क्लोज होने के टाइम पे ही एक
एक ट्रेड सेटअप बताया था, मतलब एक अपना व्यू बताया था, उसको गाइस अगर आप देखना चाहोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा-सा जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो गाइस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3:06 पे 17 जून को, 18 जून के लिए, कि अगर ग्लोबल सेंटीमेंट न्यूट्रल रहते हैं ना आज रात को, तो हमारी कल की जो व्यू है वो बुलिश रहेगा। टारगेट 24,900, 25,000, 25,100। कल मार्केट कहाँ क्लोज हुई थी? 24,800 के आसपास, ठीक है। और 100-150 पॉइंट का ऊपर तक का टारगेट आपको दिया है, और गाइस एग्जैक्टली मार्केट ने वो चीज़ करी है। सारी चीज़ें न्यूट्रल थी, थोड़ा सा गैप डाउन हुआ और सबसे पहले आपका टारगेट ही हिट करा है। अभी भी कल का सेम यही व्यू है, लेकिन क्या होता है अक्सर मार्केट में सेम चीज़ें नहीं देखने को मिलती है अगले दिन। जैसे कि आज गैप डाउन देखने को मिल गया तो सेम डे सेम तरीके से ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर कल गैप डाउन देखने को मिल जाए तो कोशिश ये होगी कि अगर बाय चांस गैप डाउन होता है तो थोड़ा बहुत पहले नीचे चली जाए और फिर कहीं ना कहीं रिकवरी देखने को मिल जाए। वरना दूसरी चीज़ ये है कि कल अगर गैप अप देखने को मिलता है तो हो सकता है मार्केट खुलते ही हायर हाई की फॉर्मेशन बनाएगी, और कल पूरा दिन चाहे तो मार्केट बाय साइड में ही रह सकती है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जूम करेंगे गाइस, वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ है सिखाने को जो भी मैंने स्टार्ट भी नहीं करी है, ठीक है। मैंने आप ये देखो कि जिनका व्यू जो बियरिश है उनका व्यू क्या है, सेल साइड का, ठीक है। और क्या क्यों है? क्योंकि फियर चल रहा है ईरान और इजराइल का। अब सीधी सी बात है, जिसका व्यू सेल साइड का होगा वो चढ़ती मार्केट में शॉर्ट नहीं करेगा। अगर कर भी रहा है तो सपोज करो यहाँ कर रहा होगा, यहाँ कर रहा होगा, यहाँ कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसका स्टॉप लॉस हिट होया ही होगा। उसके बाद मार्केट ने ये लोअर लो बनाया होगा। अगर टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट करता है, टेक्निकल सीखे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं से शॉर्ट कर लिया होगा कि लोअर लो बन गया, चलो शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये मूव मिल गई, ठीक है। उसके बाद देखोगे गाइस पूरे दिन मार्केट साइडवेज हुई है। इसके बाद अगर यहाँ पे कोई सेल करके बैठा है, यहाँ कोई सेल करके बैठा है, यहाँ पे कोई सेल करके बैठा है, इधर सेल करके कोई बैठा है कल के लिए, यहाँ कल के लिए कल कोई सेल करके बैठा है, तो मार्केट कहाँ क्लोज हुई है? यहाँ पे। अगर किसी ने पुट ऑप्शंस में शॉर्ट करके बैठा होगा तो उसकी मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट खड़ी होगी अभी, क्योंकि डीके लग गया इधर। अगर कोई फ्यूचर शॉर्ट करके बैठा तो उसका उसी लेवल पे होगा जहाँ पे उन्होंने शॉर्ट किया है। अब देखो बिग प्लेयर यहाँ पे क्या कर सकता है कल। बिग प्लेयर यहाँ से जो कल शॉर्ट करके आया ना आज, सबसे पहले इन लोगों का स्टॉप लॉस उड़ा सकता है। इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ इस वाले एरिया में होगा। अगर मार्केट कल 24,825 के ऊपर सस्टेन हो जाए खुलते ही, सपोज करो फ्लैट खुलती है या थोड़ा गैप अप खुलती है और यहाँ कहीं पे सस्टेन हो रही है, इन लोगों के स्टॉप लॉस उड़ेंगे जो शॉर्ट करके बैठे हैं, और आपका टारगेट होगा सीधा 24,880। नेक्स्ट टारगेट होगा गाइस 24,900। उसके बाद टारगेट होगा 24,950, और फिर आपका साइकोलॉजिकल लेवल होगा 25,000 का, ठीक है। एक ट्रेड हो गया ये, इसको लिख के रख लो। दूसरी चीज आपको मैं यहाँ पे बता दूं गाइस, आज सबसे पहले आप देखोगे तो ट्रैपिंग कैसे हुई है। डे लो था। अब जो लोगों को लगता है कि डे लो टूट गया चलो शॉर्ट करते हैं, उनकी देखो कैसे बैंड बजाई है। डे लो टूटते ही सारी मार्केट रिवर्स। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हो ना गाइस, आपको पता है इसी लेवल पे बोल दिया था कि रिकवरी हो सकती है, और एग्जैक्टली रिकवरी हुई है। आपको मैंने ये तक बता दिया था कि पूरे दिन मार्केट साइडवेज भी हो सकती है। आप देखोगे ना यहाँ पे, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो मैंने आपको ऑपरेटर का प्लान तक बताया था 11:30 के अराउंड। ये रही ऑपरेटर गेम, आप इसको पढ़ सकते हो कि जो अभी गिरावट आई है 11:40 पहले आप देख लो 11:40 पे मार्केट है कहाँ। यहाँ पे देखोगे ये रही 11:35 नीचे टाइम आ रहा है, यहाँ खड़ी है मार्केट इस लेवल पे। मैंने आपको क्या बोला है कि यहाँ पे गाइस अगर आप चेक करोगे तो इधर क्या हो रहा है, फॉल स्टार्ट हो गया। रिटेलर को क्या लग रहा है कि मार्केट में गिरावट स्टार्ट हो गया, वही ईरान और इजराइल के चक्कर में चलो पुट बाय कर लेते हैं। जैसे 24,700 के ले लेता है, कोई 24,600 के ले लेता है, या कोई शॉर्ट कर देता है सीधा फ्यूचर ही, ठीक है। और ऑपरेटर यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो शार्प गिरावट ऊपर से ऑलरेडी मार्केट नीचे आ चुकी है, इधर या तो अपनी पोजीशन एग्जिट करेगा, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि इफ वी गेट रिवर्सल मैक्स अपसाइड 24,850। ज्यादा बड़ी अप मूव भी नहीं बताई मैंने आपको, और 24,826 का एंड में जाके हाई लग गया, ठीक है। और या फिर क्या कर सकता है 24,750 से लेके 770 के आसपास ही रुक सकती है, ताकि बायर्स पुट बायर्स जो है वो एंट्री बनाते चलें, ठीक है। और पूरे दिन मार्केट क्या हो सकती है, साइडवेज हो सकती है, ताकि लोगों के प्रीमियम जो है वो किल हो जाए, इन दी एंड उनके स्टॉप लॉस ही हिट हो। तो गाइस ऐसे रिटेलर्स की एंड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो जो मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली वही हुआ है। तो यहाँ पे गाइस दो ही चीजें हैं, अगर आपने मॉर्निंग में यहाँ ट्रेड करा है और उसके बाद कोई ट्रेड नहीं करा तो आप पक्का प्रॉफिट में हो गए। अगर आप यहाँ पे कॉल पुट करते रह गए तो आप फेल हो गए। और वरना यहाँ पे आपने कोई एक व्यू बनाया होता, जैसे हमारा सिर्फ और सिर्फ बाय साइड का ही व्यू था, तो आप देखो सिर्फ बायर्स को, और वो भी तरीके से ट्रेड करके ही प्रॉफिट बनता। कितना? वो भी बहुत छोटा, क्योंकि रेंज बहुत छोटी थी। और आपको पता है आज की एस्ट्रोलॉजी जिगजैग और स्लाइटली बुलिश थी। 24,000
24,788 पे मार्केट खुली है और 24,798 10 पॉइंट ऊपर आके बंद हुई है ओपन से, ठीक है। और आपको पता है उस सुबह की आपने बुलिश मूव देखी है, जिगजैग आपने देख लिया, ओवरऑल भी जिगजैग आपने देख लिया। तो वही हुआ है गाइस जो एस्ट्रोलॉजी में बोला था। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट 24,750 का सपोर्ट बना है। हर बार नया लो लगा, एक अप मूव आई, नया लो लगा, अप मूव आई, एक नया लो लगा, अप मूव आई। मतलब गाइस कोई है जो सस्ते में खरीदना चाह रहा है, जो बार बार सेलर्स को इनवाइट कर रहा है कि तुम सेल करो ताकि मेरे को बाइंग क्वांटिटी मिले। अगर यही चल रहा है जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, तो गाइस कल एक बड़ी एक्सपायरी हो सकती है, इसको लिख के ले लेना। अगर कल मार्केट साइडवेज हो जाए तो उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर कोई डायरेक्शन के बारे में बात करें तो गाइस मेरा पर्सनल व्यू बुलिश है। अगर नीचे भी मार्केट आती है तो वहां से हम एक बाइंग के बारे में ही सोचेंगे, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो भी बाइंग के बारे में सोचेंगे। ब्रेकआउट लेवल मैंने आपको बता दिया है 24,825 के ऊपर ये ब्रेक होता है, ये आपका टारगेट है, और 24,900 टारगेट है। सुनो अब क्या होगा, अगर सपोज करो मार्केट कल यहाँ तक पहुंच जाती है तो बहुत लोग ना, बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस। और लेकिन वो भूल जाएंगे कि इसके ऊपर 25,000 का भी लेवल खड़ा है। तो मार्केट क्या करेगी, 25,000 एक मैग्नेटिक लेवल होता है, मार्केट उसके आसपास पहुंचती है। तो यहाँ पे जब नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा होगा ना, और फिर एक बार थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट आएगा, तो यहाँ पे भी हम एक बाय साइड का ट्रेड बना सकते हैं। और यहाँ पे गाइज आपकी जो हीरो जीरो होगी ना कॉल ऑप्शन की, वो फट सकती है, और टारगेट होगा 25,000 का, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो हो गया मोमेंटम ट्रेड्स हैं, ये सारे मोमेंटम ट्रेड्स हैं। अगर रिवर्सल के बारे में बात करें, सपोज करो फ्लैट खुल के पहले नीचे जाती है, तो गाइज आप क्या करोगे, वेट करोगे, मैं भी वेट करूंगा 24,700 के आसपास, 24,700 से लेके 24,750 इस जोन के बीच में कहीं ना कहीं बाइंग के बारे में सोचना है। गाइज देखो सेल साइड पे जो मोमेंटम है ना, सिर्फ लो देखो, यहाँ पे थोड़ा सा लो लगा वापिस ऊपर आया, फिर देखोगे थोड़ा सा लो लगा वापिस ऊपर आया, सिमिलरली इधर भी यही हुआ था, छोटा सा लो लगा वापिस ऊपर आया। मतलब कोई है जो सेलर्स को इनवाइट करके बाय करके चला जाता है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे बाइंग करके बैठा है, ठीक है, कल के लिए, तो अगर प्राइस नीचे आएगा तो उसके फेवर में होगा, वो वहां पे और अपनी एवरेज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसी लेवल पे अगर साइडवेज हो जाए, कल अगर 24,750 से 24,700 के बीच में साइडवेज हो जाए, तो कहीं ना कहीं हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। टारगेट होगा वाइज हमारा 24,800, 24,850, फिर 24,900। और अगर मोमेंटम खींच दिया, कुछ यहाँ इतनी बड़ी मूव आ गई, तो उसके बाद भी गाइस व्यू बुलिश ही रहेगा। मेरा व्यू कल बियरिश नहीं होने वाला, क्योंकि गाइस कल एक एक्सपायरी है। एक और चीज गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको कंसीडर करूँ पोजिशनल व्यू के हिसाब से, पोजिशनल व्यू गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप मान के चलो, सपोज करते हैं, देखो गाइस क्या होता है, किसी स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ता है, किसी स्टॉक का प्राइस, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी गुड हो, कोई भी आपका प्रोडक्ट हो, उसका प्राइस क्यों बढ़ता है, उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ डिमांड की वजह से बढ़ता है। अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो प्राइस बढ़ जाएगा, अगर डिमांड कम है सप्लाई से तो प्राइस जो है वो गिर जाएगा, ठीक है। सपोज करो आपकी एक स्टेशनरी की दुकान है, ये एग्जांपल मैंने आपको बहुत बार दिया है, आप एक पेन बेचते हो जो कि 10 रुपए का है, ठीक है। अगर सपोज करो कल 5 लोग आए खरीदने के लिए, आपने 10 रुपए का बेच दिया, ठीक है, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होगी, उसके अगले दिन 50 लोग आ गए, आपको समझ आ गया कि गाइज ये जो मेरा प्रोडक्ट है, अगर आपकी कंपनी है 10, आपकी कंपनी है, आप खुद सेट कर सकते हो, तो आप खुद बताओ एज अ बिजनेसमैन, क्या आप उसका रेट बढ़ाओगे कि नहीं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, बढ़ाओगे ना। तो 10 रुपए की चीज 12 की कर दोगे खुद, ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। फिर उसके बाद 100 लोग आ जाए तो आप 12 से 15 की कर दोगे, ताकि आपको प्रॉफिट और ज्यादा आ जाए, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर लोगों लगेगा कि प्राइस ज्यादा है, चलो अवॉइड करते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, वापस से आपको 25 लोग आएंगे खरीदने के लिए, तो आपको समझ आएगा कि यार मैंने प्राइस कुछ ज्यादा बढ़ा दिया है, अब मेरे को अपना प्राइस थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो प्राइस कम कब होगा, जब आपके पास क्वांटिटी पड़ी है, जब सप्लाई पड़ी है, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड सिर्फ 25 लोगों की, और प्रोडक्ट आपके पास 500, तो आप क्या करोगे, अपना दाम कम कर दोगे, ताकि आपकी सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड हो जाए और प्राइस थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है गाइज। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बस आप ये देखो, एक बंदा है, किसी ने यहाँ पे खरीद रखा है, तभी प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, ठीक है। जो बंदा यहाँ बाय करके बैठा है, वो यहाँ पे ना स्ट्रांग है, वो यहाँ पे स्ट्रांग है, सपोज करो यहाँ पे स्ट्रांग है, तो अभी क्या कर सकता है, वो चाहे तो यहाँ पे और पैसा ऐड कर सकता है, ताकि प्राइस यहाँ से और ऊपर चले जाए, इस लेवल के भी ऊपर, और वो अपने प्रॉफिट में आ जाए, ठीक है। तो जो यहाँ पे बैठा है वो भी स्ट्रांग है, और जो आज यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, वो हो सकता है कल और ट्रैप करके मार्केट को ऊपर ले जाएगा। इस मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल भी व्यू बियरिश नहीं हो रहा। अगर व्यू बियरिश होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से होगा, कोई नेगेटिव खबर आएगी तो हमारा व्यू बियरिश होगा।
आपको एक और चीज़ बोल देता हूँ, अगर कल 24,700 जैसे तैसे करके ब्रेक हो जाए तो ही शॉर्ट करना, और हो सकता है उसमें भी आप फंस जाओगे, तो क्वांटिटी वहाँ भी कम रखना, और शॉर्ट करने की नीड नहीं है। अगर आपको हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाने हैं तो 24,700 के आसपास से कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो, या फिर 24,825 के ऊपर कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। 24,825 के ऊपर आपका 24,850 की कॉल कंसिडर कर सकते हो। 20-25 रुपए की मिलती है, आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा 50, 100 एंड 150 आपका टारगेट इसका रह सकता है, क्योंकि मैक्सिमम टारगेट 25,000 है मेरा कल का। डाउन साइड में व्यू बिल्कुल भी नहीं है, अगर होगा तो छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, क्योंकि व्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो। आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी में मैंने बहुत अच्छे ट्रेड्स बना रखे हैं गाइस। बैंक निफ्टी ना निफ्टी से थोड़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग लग रही है। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो आपको एक अपमूव भी देखने को मिली है, और यहाँ पे करेक्शन, तो काइंड ऑफ ये फ्लैग पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। अगर ये बनता है, ब्रेकआउट होता है, तो आप मान के चलो 56,770 और 55,100 यहाँ से अगर आने वाले टाइम पे 56,000 के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी सस्टेन होती है, पोजिशनल टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं आपका 57,000 का बन के आएगा अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। ठीक है, तो आई होप आपको पता हो क्या होता है ये वाला पैटर्न, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बात करेंगे इंट्राडे का। इंट्राडे में एक ही चीज़ है, अगर कल 55,900 के ऊपर सस्टेन करता है, छोटे रिस्क के साथ आप टारगेट बाय कर सकते हो। टारगेट होगा आपका 56,050। उसके बाद टारगेट होगा आपका कहीं ना कहीं 56,200 एंड 56,400। तो ये एक ट्रेड हो गया आपका। दूसरा ट्रेड है गाइस सेल साइड का, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करी है। और चीज़ अगर आपको दिखाऊंगा, एक ट्रेंड लाइन बनी है। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, देखो यहाँ पे भी कैसे सेलर्स को इनवाइट करके बैंड बजाई गई है। देखो ये बन रही है एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ये बन गई आपकी ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो लोगों को क्या लग रहा है, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उन्होंने यहीं पे ट्रेंड लाइन बनाई होगी। यहाँ पे जब इसका ब्रेक हुआ है तो लोगों को लग रहा होगा कि ये ब्रेक हो गया, चलो शॉर्ट करते हैं। थोड़ा और नीचे गया उन्हीं के फेवर में, और क्विकली रिवर्सल हो गया, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब फिर से सेलर को इनवाइट करके वापस मार्केट ऊपर खड़ी कर दिया। मतलब कोई है जो बार बार नीचे बाइंग साइड में खरीद रहा है, लेकिन अगर वो बंदा वीक हो गया तो आप मान के चलो 55,600 के नीचे अपनी एंट्रीज को वो जरूर डिफेंड करेगा। अगर 55,600 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो ही कल सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा 55,500, 55,400 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 55,200। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।